आबादी कश्मीर में हो और अफवाहों का बाजार गर्म न हो, ये बहुत कम देखने को मिलता है। एक अफवाह उड़ाई गई और अफवाह ये उड़ाई गई कि जिन घरों में एनकाउंटर हुए हैं या जिन घरों में आतंकवादी मारे गए हैं या जिन घरों के ऊपर शक है, शुबा है कि इन लोगों ने आतंकवादियों को अंदर बिठाया है, जगह दी है, उन तमाम घरों को, उन तमाम प्रॉपर्टीज को अटैच किया जाएगा। और उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का नाम भी लिया गया और उसके बाद उस नोट को वायरल भी किया गया और तमाम दुनिया में वो नोट पहुंच चुका है। यहां तक कि कुछ इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में उससे रिलेटेड खबरें भी पहुंच गई थी। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज एक क्लैरिफिकेशन दिया है और इस क्लैरिफिकेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह कहा है कि जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, यानी अगर आतंकवादियों को आपने शरण दी है, उसमें शरण देने की जब हम बात करते हैं, हम उसको दो तरीकों से देखते हैं। एक तो ये कि आप अपने घर में हैं, आतंकवादी आपके घर में घुस आया, आप चाहते नहीं थे उनको घर में जगह देना, लेकिन आपको मजबूरन जगह देनी पड़ी। लेकिन दूसरा वो है जहां पर आतंकवादी आपके घर में आया, उसके बाद जब आपके कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए गए, उसके बाद जब आपको लेकर डिटेल गैदर की गई, उसके बाद जब फील्ड से, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज से, इंटेलिजेंस एजेंसीज से मालूम करने की कोशिश की गई, मालूम किया गया कि ये बताइए इस घर में आतंकवादी गया, क्या इस घर का आतंकवाद से कोई लेना देना तो नहीं है। तो आपको तफसील में जब आप चले गए तो आपको पता चला कि इस घर के लोग या इस घर का कोई फर्द आतंकवादियों के लगातार संपर्क में था और लगातार कांटेक्ट में था और इस घर ने डिलिबरेटली आतंकवादी को अपने घर में आने दिया है, उसको जगह दी है, शरण दी है उस केस में। और ये ऑलरेडी जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि ये आज का कानून नहीं है, ये कार्रवाइयां इसी तरीके से पहले भी होती रही हैं। वो लोग जो लोग आतंकवादियों को शरण देते हैं, वो लोग जो आतंकवादियों को अपने घर में बिठाते हैं, और खासकर ये कि जब आप श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ये डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर की चूंकि राजधानी भी है, इसलिए इस डिस्ट्रिक्ट में जब शहर के बीचों बीच एक आतंकवादी घटना होती है तो पुलिस उसके बाद जब पड़ताल करने लगती है तो पुलिस को यह मालूम पड़ता है कि आतंकवादी का पूरा ट्रेल निकलता है, टेलीफोन से, बाकी रिकॉर्ड से, इंटेलिजेंस गैदरिंग से पता ये चलता है कि आतंकवादी को बाजाब्ता शहर में बुलाया गया, उसको शरण दी गई, उसको गाड़ी दी गई, उसको गाड़ी में बिठाकर शहर में घुमाया गया। ये सब चीजें हुई, ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर होती है तो उसके बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि इस घर के लोगों ने आतंकवादियों को डेलिबरेटली शरण दी है, इसलिए अब इस घर की प्रॉपर्टी को जो है अटैच किया जाएगा ताकि बाकी लोग जो आतंकवादियों को शरण देते हैं उन्हें कम से कम ये सबक मिले कि अगर आप आतंकवादियों को अपने घर में बिठाएंगे, उन्हें शरण देंगे, उनकी मदद करेंगे, उनको पैसा देंगे, तो आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। अब आज के प्रेस नोट में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन है, अफवाहें फैलाई गई हैं कुछ क्वार्टर्स के द्वारा, जिन्होंने ये कहा गया है, जो इन्फॉर्मेशन श्रीनगर पुलिस ने दी थी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज को लेकर, आतंकवाद से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज को लेकर, पुलिस ने यह कहा है कि विलफुल हार्बरिंग ऑफ टेररिस्ट एंड वन डन अंडर ड्यूरेस। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि आपने आतंकवादी को शरण दी, आप जानते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, आप जानते हैं आतंकवादी है, आप जानते हैं ये देश के खिलाफ है, उसके बावजूद आपने उसको अपने घर में शरण दी, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने जानबूझकर एक आतंकवादी को अपने घर में बिठाया है, तो इसमें आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अगर आपने मजबूरी में किया है, जो कि मैंने आपको कहा कि एविडेंस से, इंटेलिजेंस गैदरिंग से पता चलता है, तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह भी कहा गया है जो अटैचमेंट प्रॉपर्टीज की जाती है, जहां पर बिना किसी शक के यह साबित हो जाए कि जो घर का मालिक है, घर का कोई सदस्य है, उसने जानबूझकर आतंकवादी को अपने घर में बसाया है, उसको शेल्टर दी है और कई दिनों तक, ठीक है, और ये बिना किसी झिझक के किया गया है, तो उस मामले में कार्रवाई होगी। यानी एक आतंकवादी श्रीनगर शहर में पहुंचता है, उसके बाद वो जब तक कोई बड़ी वारदात नहीं करता तब तक वो एक घर में लंबे वक्त तक रहता है, इसे शरण देना कहते हैं, इसे एक आतंकवादी की मदद करना कहते हैं। पुलिस ने यह भी कहा है कि अटैचमेंट का जो काम है इन्वेस्टिगेशन के बाद होता है, और इन्वेस्टिगेशन जब एडवांस स्टेज में होती है, मैंने पहले ही आपको कहा कि कोई भी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जब होती है उसमें तमाम तरह का इंटेलिजेंस जो है वो जमा किया जाता है। क्यों? उसकी वजह है कि मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो गई, कल आप इस अटैचमेंट को कोर्ट में जिस समय आप इसको चैलेंज करेंगे तो कोर्ट में फिर उस वक्त पुलिस को इस जो अटैचमेंट प्रॉपर्टी की गई है वो जस्टिफाइड है, वो जेन्युइन है। तो मैंने जैसे पहले ही आपको कहा कि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने वाली है, इन्वेस्टिगेशन लगभग लास्ट स्टेज पर है, जब
इस अटैचमेंट को जो हमने किया है इसे हम कोर्ट में क्या कहते हैं जस्टिफाई कर पाएंगे, कोर्ट में हम इस केस को लड़ पाएंगे, तब जाकर जो है अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट कतन ऐसे नहीं होती कि, और कई जगहों पर जहां मान लीजिए पुलिस से गलती हो जाए अटैचमेंट करने में, अटैचमेंट की पता चला गलत इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर की गई है, वहां पर कोर्ट तो मैं अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर आपको प्रावधान भी बता रहा था। अब मैं आपको थोड़ी सी और तफसील दूंगा अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर। मान लीजिए आप जानते नहीं थे कि कुछ लोग जो हैं, ये पुलिस कह रही है अपनी इग्नोरेंस की वजह से ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फोर्स्ड एनफोर्समेंट है, और इसको लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है सेक्शन 2G और सेक्शन 25 जो UAPA का है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 का, सदियों से इस कानून में ये प्रावधान है, और ये प्रावधान भी अभी ऐड नहीं किए गए हैं। यानी कुछ लोग शायद पिछले दिनों से ये कह रहे हैं कि ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में जो प्रावधान है ये अभी अभी ऐड किए गए हैं, ये इस सरकार के दौर में हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि ये बहुत पहले से प्रोविजंस मौजूद थे, एनफोर्समेंट अब हो रही है। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि ये जो फैसला लिया जाता है इस सेक्शन को एनफोर्स करने का, वो इसलिए लिया जाता है क्योंकि कई लोग जो आतंकवाद के समर्थक हैं जानबूझकर आतंकवादियों को अपने यहां शरण देते हैं, उनको बिठाते हैं, उनको गाड़ियों में शहर के इधर उधर ले जाते हैं, और उसके बाद वो आम नागरिकों के ऊपर हमले करते हैं, फौज के ऊपर हमले करते हैं। और जो घर का मालिक या कोई सदस्य ये क्लेम करता है कि उसने मजबूरी में आतंकवादियों को शरण दी है, उसे उसके घर में अगर आतंकवादी है उसे उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस हैं UAPA में जिसमें जो इन्फॉर्मर होता है उसकी आइडेंटिटी को छुपाया जा सकता है। पुलिस ने यह भी कहा है कि अगर जबरदस्ती आतंकवादी आपके घर के अंदर आया है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को देंगे, आपका नाम जो है किसी को रिवील नहीं किया जाएगा। यह भी कहा गया है कि यह घर के मालिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ड्यूरेस को प्रूव करे कि आप मजबूर थे, आपने इसलिए मजबूरी में आतंकवादी को घर के अंदर आने दिया, और जबरदस्ती आतंकवादी घर के अंदर आया। और तमाम शहरियों से गुजारिश की है जम्मू कश्मीर पुलिस ने कि आप आतंकवादियों को घर के अंदर शरण ना दें। अगर आतंकवादी जबरदस्ती करते हैं तो आप जम्मू कश्मीर पुलिस को टाइमली इन्फॉर्म करें। UAPA का ये प्रावधान सालों से UAPA में है, उसकी इंप्लीमेंटेशन, उसकी एनफोर्समेंट जो है पहले भी होती रही है, अब भी ये एनफोर्समेंट जो है थोड़ी मुझे लगता है बढ़ाई गई है। सवाल यहां पर यह है कि अगर आतंकवादी किसी के घर के अंदर घुस आते हैं और एक दिन अगर वो आए तो समझा जा सकता है, उसी दिन अगर वो घर से निकल गए तो बात समझी जा सकती है कि मजबूर थे आप। लेकिन एक आतंकवादी शहर के अंदर आता है, 10-12 दिन एक घर के अंदर रहता है, एक अटैक उसके बाद प्लान करता है, किसी अल्पसंख्यक समुदाय के या किसी एक प्रोमिनेंट कश्मीर श्रीनगर सिटी के सिटीजन के ऊपर हमला करता है, शहरी के ऊपर हमला करता है, उसे शहीद कर देता है, तो इसका साफ तौर पर यह मतलब है कि उसे शरण जो है जानबूझकर दी गई है, सोच समझ कर दी गई। इसी को लेकर पुलिस ने यह कहा है जहां ऐसे मामले होंगे वहां पर आपकी प्रॉपर्टीज की अटैचमेंट होगी, लेकिन इस बात का कतई भी यह मतलब नहीं है कि लार्ज स्केल पर, मास स्केल पर हर उस शख्स की प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी जिस शख्स के घर में आतंकवादी रहा हो या आतंकवादी के रहने के कारण उसके घर को नुकसान पहुंचा हो या कोई और चीज हुई हो। उम्मीद और तवक्का ये कि आप लोग